मैंने चैनल में अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। आज हम बात करेंगे इसके थर्ड टॉपिक, जो कि आपके आरंभिक नगर, यानी कि शुरुआती में जो नगर थे वहां पर क्या खासियत थी और जहां से आपके क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते थे उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, अध्याय 3 आरंभिक नगर। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, पुराने भवनों का संरक्षण की बात करी गई है। दो बच्चे जसपाल और हरप्रीत जो थे वो एक पुराने गली में अपने एक गली में क्रिकेट खेल रहे थे, जहाँ पर कुछ लोग जो थे वहां पर एक पुराने घर को बचाने के लिए मंत्री से बात करने की बात कर रहे थे। तो उसी बात पर वो दोनों बच्चे सोचने लगे। तो उसी के ऊपर पूरी कहानी कर रखी है। शुरुआती जो नगर बने थे हमारे, जैसे कि हड़प्पा की कहानी शुरुआती नगरों में से एक है ये, जो कि कब थी, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपकी अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं, जो कि लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इन काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां उन्होंने अच्छी अच्छी ईंटें मिली और उन ईंटों का निकाल के उन्होंने क्या करा था, रेलवे लाइन बिछाने में उसकी मदद ली थी, जिसके कारण वहां पर कई सारी इमारतें जो थी वो तहस हो गई थी। ओके, फिर उसी के बाद वहां पर 80 साल बाद में जो पुरातत्व विभाग ने थोड़ी सी खुदाई उदाई करी, तो वहां पर कुछ आपके पुराने शहरों के कुछ चीजें मिली और वहीं पर ही से आपकी शुरुआत हुई थी। और इन जो नगर थे, इन शहरों का जो निर्माण हुआ था वो लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ओके, तो ये थी आपको शुरुआती कुछ बातें बताई गई। चलिए आप चलते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात, जो ये नगर थे ना, ये दो भागों में बटे हुए थे, मतलब दो हिस्सों में बटे हुए थे। जो कि ऊपर का हिस्सा जो था वो, यानी कि जिसे पश्चिम भाग कहा जाता था, वो थोड़ा छोटा था, और जो नीचे वाला यानी कि जो पूर्वी भाग था, जो कि निचला स्थान था, वो बड़े भाग थे। ओके, जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। जो कि पुरातत्व जो तो लोग थे वो ऊंचे वाले भाग को क्या कहा जाता था, तो नगर दुर्गा कहा जाता था, और निचले वाले हिस्से को वो क्या कहा जाता था, वो निचला नगर कहा जाता था। अगर आपने फिल्म देखी होगी मोहनजोदड़ो, तो वहां पर आपको ये सारी की सारी चीजें देखा होगा, निचला नगर या नगर दुर्गा करके सुना होगा आपने बात, तो उन्हीं की बात यहाँ पर दोहराई गई है। ओके, अब यहाँ पर क्या क्या मिली है, जैसे कि कुछ नगर के नगर दुर्गा, जैसे कि ऊपर वाला इलाका जाता, वहां पर कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो, वहां पर एक खास तालाब बनाया गया था, जिसे कि पुरातत्व वाले लोगों ने क्या कहा था, तो महान स्नानघर, मतलब महान तालाब बोल सकते हो, स्विमिंग पूल बोल सकते हो, जिसे आप महान स्नानघर कहा गया था। तो डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महान स्नानघर जो था वो कहाँ पर मिला था, तो ध्यान रखिएगा मोहनजोदड़ो में मिला था। और मैप में देख सकते हो कि गुजरात की साइड में आपका मोहनजोदड़ो है, जो कि अभी यानी कि आधुनिक काल में ये कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर बोल रखा, देखिए कालीबागा और लोथल जो थे, जैसे अन्य नगर में क्या मिले थे, अग्निकुंड मिले थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अग्निकुंड कहाँ मिले थे, तो कालीबांगन और लोथल में मिले थे। और ये जो ये चीजें होती थी, यानी कि जो अग्निकुंड होता था वो किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो यज्ञ के लिए। इन्होंने आपने यहाँ पर क्या करा था, अनुमान लगाया था कि इसका यज्ञ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आगे बात करें तो आगे बोल रखा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगर में बड़े बड़े भंडार गृह मिले। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भंडार गृह कहाँ थे, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, ये तीनों जगह पर आपके बड़े बड़े भंडार गृह मिले गए थे। ओके, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, ये महान स्नानघर है, देख सकते हो स्विमिंग पूल की तरफ है, दोनों तरफ से सीढ़ियां बना रखी है अंदर जाने के लिए। और इसमें पानी कैसे भरते थे, तो वहां पर कुएं होते थे, तो कुओं से पानी निकाल निकाल के इसके अंदर डाला जाता था, और स्नान करने के बाद तुरंत इसको खाली भी कर दिया जाता था। ओके, आगे बात करें तो भवन, नाले और सड़क के बारे में बात कर रखी है। क्या बोल रखा है कि इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था, और कुछ घरों में कुछ कुएं भी होते थे। आगे बात करे जाए तो कई नगर में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी, जो कि आजकल भी हम इस्तेमाल करते हैं इसी प्रकार के रूप का।
आगे बात करें तो नालों के ढके होने के कारण इन्हें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिन्हें के जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। तो देख सकते हो आज जो हम लाइन इस्तेमाल बिछाते हैं सड़कों को ऊपर, नालियां या जो सीवर बिछाते हैं पानी के बहने के लिए, वो आज से 4700 साल पहले भी बनाए गए थे। इसलिए कहा जाता है जो आपके हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जो थे आपके आरंभिक नगर थे, वो किस लिए मशहूर थे? तो अपनी शहरी संरचना के कारण, आपने शहर बनाने की संरचना के कारण वो क्या थे? वो मशहूर थे। ओके, आगे की ओर चलें तो और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके सामने, जैसे कि उस समय पर जो खिलौने होते थे वो मट्टी के खिलौने होते थे, और उस मट्टी को क्या कहा जाता था? वो टेराकोटा कहा जाता था उनके द्वारा। ओके, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ नीचे की ओर तरफ आए तो यहाँ पर देखो लिख रखा है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, तांबे का जो आयात था वो संभवतः आज के राजस्थान जो हमारा राज्य है से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया देश जो कि ओमान है, वहां से भी एक तांबे का आयात किया जाता था। अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे, तो आज के शहर राजस्थान जो कि राज्य है वहां से, या पश्चिमी एशिया के ओमान से किया जाता था। जो कि कांसा जो होता था, वो कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु जो टिन होती थी, उसका आयात कहाँ से करते थे? तो वो आधुनिक ईरान जो है आज का, उससे या फिर अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कांसा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? तांबे के अंदर टिन मिलाया जाता है। तो टिन को आयात कहाँ से करते थे? आधुनिक ईरान से या फिर अफगानिस्तान से किया करते थे। और साथ ही साथ में सोने का आयात कहाँ से करते थे? तो आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थरों का जो आयात हुआ करता था वो गुजरात या फिर ईरान या फिर अफगानिस्तान से किया जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोने का आयात कहाँ से होता था, तो आधुनिक कर्नाटक से, बहुमूल्य पत्थरों का जो आयात होता था वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे कि हड़प्पा के लोग जो फसल उगाते थे कौन कौन से उगाते थे? तो गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों जो थे वो उगाते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये फसलों का नाम याद रखिएगा। हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाया करते थे। यहाँ पर चावल की खेती नहीं मिली है। ओके, आगे बात करे जाए तो हड़प्पा के लोग जो पालते थे पशुओं को, वो भैंस, भेड़ और बकरियां, ध्यान रखेगा, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे, और बस्तियों के आसपास तालाब और चारागार हुआ करते थे उन पशुओं के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें जाए तो लोथल का बंदरगाह इंपॉर्टेंट है। ये उस समय का सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था जो कि व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ओके, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया और उतारा जाता था। मतलब ये जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हो, ये आपका पूरा का पूरा एक बंदरगाह के रूप में इस्तेमाल किया जाता था सामान का आयात और निर्यात करने के लिए। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें जाए तो लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। वो क्या था बदलाव? तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये जो आपके लोथल, मोहनजोदड़ो, ये सारे के सारे जो आरंभिक नगर थे, ये सारे के सारे बिखर गए, टूट गए, नष्ट हो गए, जिसकी आजकल खोज की जाती है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो कि पुरातत्व लोग थे उन्होंने इसका ये एग्जाम्पल लगाया कि वहां पर जो था वो जो घास वगैरह थी पशुओं के लिए वो खत्म हो गया था, पानी धीरे धीरे खत्म हो गया था, बाढ़ वगैरह आया करती थी, जिसके कारण इन नगरों का क्या हो गया? वो नाश हो गया, ये सारी की सारी वो नष्ट हो गई। तो यानी कि बोल सकते हो प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये सारी की सारी चीजें क्या होगी? वो नष्ट हो गई। और इसके बाद जो कि 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ, जो कि हम कहाँ पढ़ेंगे? वो चैप्टर नंबर 5th और 8th में पढ़ेंगे कि 1400 साल बाद कौन कौन से नगरों का निर्माण हुआ था। ओके, इसी के साथ साथ में यहाँ पर आपका एक मिस्र का जो कि पिरामिड्स है वो देखने को मिलता है। इसी में बोला गया था कि मिस्र में जो आपकी नील नदी है वहां पर कुछ हरियाली देखने को मिलती है, लेकिन बाकी जो इलाका है वो सारा का सारा क्या है? रेगिस्तानी है। और ये जो पिरामिड्स है वो क्यों बनाए जाते थे? तो उस समय के राजाओं या रानियों को दफनाने के लिए, यानी कब्र के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और इन कब्रों में वो उनके वस्त्र, गहने, बर्तन, हथियार वगैरह रखते थे इस्तेमाल करने के लिए। अब मृत्यु के बाद इन चीजों का वो इस्तेमाल
इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं वो मुझे भी नहीं पता, और ये रखते क्यों थे वो पुराने जमाने के लोगों को ही पता होगा। ओके, इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता था कि उस समय जो राजा रानी के सेवक सेविकाएं होती थी उनको भी उनके साथ दफना दिया जाता था। अगर उनको किसी प्रकार की दिक्कत हो या सेवा सेविकाओं को जरूरत पड़े तो वो वहां से उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओके, ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। यहाँ से अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे कि इस अध्याय में पक्की मिट्टी को क्या बोला गया है? टेराकोटा बोला गया है, जिसके उस समय पर सिक्के बनाए जाते थे जो कि आयतकार थे। यहाँ पर आपका बोल रखा है मैचिंग करने के लिए, जो कि आपका तांबा, सोना, टिन और बहुमूल्य पत्थर कहाँ से आयात करा करते थे। तो ये सारा का सारा आपका होमवर्क है, इसको मैच करके बताइएगा कि कौन सी चीज कहाँ से लाई जाती थी। ओके, इसी के साथ साथ में कुछ आपकी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, उनको ध्यान रखिएगा। जैसे कि पहला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट क्या बोल रखा है कि मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, कपास की खेती कहाँ हुई थी? मेहरगढ़ में, जो कि लगभग आज से 7000 साल पहले। आगे बात करी जाए तो नगरों का जो आरंभ हुआ था वो लगभग आज से 4700 साल पहले, जो कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो थे, वो 4700 साल पहले की बात है। नेक्स्ट बात करी जाए तो हड़प्पा के नगर के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, जो कि पूछा जा सकता है कि इनकी जो हुआ था वो नगरों का अंत कैसे हुआ था और कब हुआ था। तो बसे थे 4700 साल पहले और उजड़े थे 3900 साल पहले प्राकृतिक आपदाओं के कारण। ओके, आगे बात करें तो बोल रखा है अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ, जो कि हम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। ओके, तो उनकी बात छोड़ दो, ये कुछ इंपॉर्टेंट तिथि थी, इनको ध्यान रखने की बात है। ओके, तो ये था आज का अपना पूरा का पूरा चैप्टर आरंभिक नगर यानी कि पार्ट 3। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो उनसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं उनको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा चुके हैं। जल्दी मैं आपके क्वेश्चंस की सीरीज भी स्टार्ट करूंगा, तो आप यहाँ से क्वेश्चंस देख पाओगे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पूरी की पूरी वीडियो, क्लास 6 चैप्टर 3 की पूरी वीडियो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाकर वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही